अब खबर अपने देश की सीमा के बाहर सऊदी अरब से एक बड़ा बदलाव वहां हुआ। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी कि MBS को सऊदी अरब का प्रधानमंत्री बना दिया गया। एक रिपोर्ट जिसकी सारी दुनिया में चर्चा है, इस पर देखिए। ये क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है जिन्हें सऊदी अरब का प्रधानमंत्री बनाया गया है। सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को प्रधानमंत्री बनाया। MBS वैसे तो डिफेंस मिनिस्टर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन किंग सलमान की खराब सेहत के चलते वो कई साल से सऊदी की अघोषित शासक है। MBS की राजनीति में एंट्री साल 2015 में डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर हुई थी। MBS 2016 से ही देश के महत्वपूर्ण फैसले लेते रहे। MBS ने 2018 में महिलाओं को ड्राइविंग का अधिकार दिया। अब उन्हें वोटिंग राइट्स भी दे दिए गए हैं। MBS पर एक व्यक्ति की हत्या का भी आरोप था। मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पिछले साल एक खुफिया रिपोर्ट के हवाले से कहा था कि MBS ने ही जमाल के खिलाफ ऑपरेशन को मंजूरी दी थी, लेकिन उनके इस दावे को सऊदी अरब के अधिकारियों ने सिरे से खारिज कर दिया था। कहने का अर्थ ये कि MBS के हाथों अब सऊदी अरब की कमान ऑफिशियली है। इसका सीधा अरब स्प्रिंग है, यानी कि सऊदी अरब बदलाव के दौर से गुजर रहा है। जैसा आपने इस रिपोर्ट में भी देखा, MBS के हाथों में कमान क्यों सौंपी गई और इसके क्या आगे जाकर प्रभाव हो सकते हैं, जरा इस बात को भी डिकोड कर लें। 86 साल के किंग सलमान 2015 में शासक बने, लेकिन इसके पहले करीब 2.5 साल तक उन्हें प्रिंस सलमान की तरह क्राउन प्रिंस के तौर पर काम करना पड़ा। उनकी सेहत पिछले कुछ सालों से ठीक नहीं। इसके बाद से MBS के प्रधानमंत्री बनने की अटकलें लगाई जाने लगी। किंग को इस साल 2 बार हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ा था। हाल ही में मई में उन्हें 1 सप्ताह तक अस्पताल में एडमिट किया गया। MBS साल 2016 से देश के महत्वपूर्ण फैसले करते आए हैं। उनके फैसलों से यह बात स्पष्ट हो गई कि वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सऊदी की तस्वीर को पूरी तरह बदलना चाहते हैं। MBS ने अप्रैल 2016 में विजन 2030 की शुरुआत की थी। विजन 2030 का पहला मकसद यही है कि सऊदी अरब को ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी यानी पूरी तरह से जो केवल तेल आधारित इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है, इससे अलग करें, उबारें और टूरिज्म हब के तौर के ऊपर भी दुनिया के सामने पेश कर सकें। अब जो और जिस तरह के कदम वे उठा रहे हैं, उससे एक बात क्लियर हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है कि अपनी छवि परिवर्तन के दौर को और आधिकारिक और तेजी से वो आगे बढ़ाएंगे। इसका उनके मुल्क को और खास तौर पर उनकी वजह से आस पड़ोस के मुल्कों को कुछ फायदा हो सकता है।